साहब अम्बेडकर सारे सबूतों को लेकर के उस बैठक में पहुंचते हैं। आज जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर आए तो आज वाइस चांसलर अंग्रेज कहने लगे, मिस्टर बापू ये सब क्या बात है, बहुत उदास बैठे हो, क्यों? कुछ नहीं सर। साहब को देख करके आज उदासी छा जाती है। और वाइस चांसलर अंग्रेज कहने लगे, अब तो सभी लोग आ चुके हैं। जी सर, सभी लोग आ गए हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। जी सर, कार्रवाई प्रारंभ की जाए। तो बताइए, देश के अंदर की जो समस्या थी, मैंने बताया था कि मिसिल लेकर के आना। जी सर, तो अपनी अपनी मिसिल लेकर के आए हो। जिस प्रकार से आपने बताया था मिसिल सर्वे रिपोर्ट चाहिए तो हमने लेकर के आए हैं, देख लीजिए सर। वाइस चांसलर अंग्रेज उस मिसिल को उठाते हैं जो बापूजी लिख करके लाए थे, वही जो निरीक्षण करवा के लाए थे। तो ये निरीक्षण करवा करके लाए थे कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, देश के अंदर सभी लोग एक समान रहते हैं, ना कोई छुआछूत, ना कोई जाति पाति, ना भेदभाव, ना ऊंच नीच, ना छोटा बड़ा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सभी लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं। ऐसा मिसिल में लिखा हुआ था। वाइस चांसलर अंग्रेज ने पढ़ा और इसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर भी खड़े हो जाते हैं, उसी मिसिल को उठा लेते हैं। और जब मिसिल को उठाए हैं जब मिसिल को उठाए तो देखने लगे, जो मैंने बात बताई यही वो देख रहे, पढ़ रहे हैं कि सभी लोग वही एक समान रह रहे हैं। गौर कीजिएगा, हाईलीन ही मिसिल उठाए, वीर ने एक नजर डाली, गांधी के गलत बयान ये कथा बापूजी की जो झूठी गवाही और झूठे लोगों को बहकाना, इसका मतलब सभी लोग ऐसे में डूब गए, हमारे समाज के लोग। आज बापूजी ने क्या कहा? ये सरासर झूठ लिखा है, इसमें लिखा है सही लिखा हुआ है, इसमें सब गलत लिखा हुआ है। अच्छा, अरे इसमें सर नहीं, ये देखिए मेरी मिसिल देखिए, कहने लगे देखिए सर, इस मिसिल में जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है लिखा। अच्छा, और ये मिसिल मैं लेकर के आया हूँ। अम्बेडकर कहने लगे ये देखिए मिसिल, ये देखिए सर, महान का हाल सुनाया है। नहीं सर, ये सब गलत लिखा हुआ है, नासिक मंदिर का हाल देश का लिखित दिखाया है। बापूजी कहने लगे, अरे सर, जिस तालाबों में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते, उस तालाबों में हमारे समाज के लोगों को पीना गुनाह है। अगर धोखे से ये चले भी गए पानी पीने के लिए तो इनको इतना मारा जाता है, इतना दंडित किया जाता है। हम कैसे समझ ले कि हमारे समाज के लोगों के साथ में कोई अत्याचार नहीं होता है? आज हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है सर, और मिस्टर बाप ने करे कोई छुआ-छूत नहीं। अम्बेडकर कहने लगे, अरे सर इतना ही छोड़ो, नासिक मंदिर में गया था मैं और मुझे खुद भगवानों के दर्शन करने के लिए नहीं दिए गए थे, मुझे लौटना पड़ा था। मैं खुद गया था सर। नहीं सर, जहाँ दिन रात सताए, आज झूठ की लिखी रिपोर्ट भी
ये सारा लोग झूठ बोल रहे हैं अम्बेडकर, ये सब गलत लिखा हुआ है, इसमें सब सही लिखा हुआ है। अरे सर ये खूब झूठी मिसल है सर, ये देखिए बापूजी कहने लगे अरे ये अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, अगर मेरी न मानो तो ये बैठे बाबू जगजीवन राम आप इनसे पूछ लीजिए। सुनो सर, हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या बाबू जगजीवन राम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा अरे सर बाबू जगजीवन राम कहने लगे सर ऐसा है ये अम्बेडकर गलत कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। अच्छा बापूजी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं झूठ कह रहा हूँ? अरे अम्बेडकर ये झूठा है, झूठी बात कह रहा है। अरे देश के अंदर सभी लोग एक समान रहते हैं। अच्छा। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, कोई ऊंचा नीचा छुआछूत नहीं है। ये अम्बेडकर झूठ कह रहा है। मैं झूठ कह रहा हूँ? ठीक है बाबू जगजीवन राम बैठ जाओ। बाबा साहब कहने लगे अरे सर इसी तरह होती ख्वारी है सुनो सर, और जान बूझ के कैसे करी रहे नीलम ख्वारी है। साथ हिंदू का छोड़ेंगे, क्या कर लोगों से चाहे फट जाए आकाश करम अपना नहीं तोड़े। तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू का साथ छोड़ना चाहते छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। छोड़ दूंगा इसको। खून के बही जाए गलियारे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक बाकी रहे प्राण हम करवाऊंगे। अरे कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक बाकी रहे प्राण हम करवाऊंगे। अम्बेडकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो सर? अम्बेडकर कह रहे गलत है, ये सब सरासर गलत बोल रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ सही लिखा हुआ है। हमारे देश के अंदर किसी प्रकार समस्या नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। और यही नहीं, हमारे साथ में बाबू जगजीवन राम है, बाबू जगजीवन राम से पूछ लीजिए, हमारे देश के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सर बापू कह रहे कोई छुआछूत नहीं है, मिसिल हम मानते हैं हमारी झूठी है, लेकिन मैं कुछ और सबूत लेकर आया हूँ सर। देखिए देखिए सर, इनके समाज की महिलाएं ये हीरा मोती से जड़ी हुई साड़ियाँ पहनती है। देखिए सर देखिए सर, इनके समाज की महिलाएं हीरा मोती से जड़ी हुई साड़ियाँ पहनती है सर, और हमारे समाज के लोग ये फटे पुराने कपड़े पहनते हैं सर। देखिए सर, ये पुराने कपड़े पहनते हैं, और मिस्टर बापू कोई छुआछूत नहीं है। अरे मैं कैसे मान लूं कोई छुआछूत नहीं है? मिस्टर गांधी सर झूठ बोले सर, मैं कैसे कर लूं? नेहरू, हमें लगता है जैसे ही आज सबूतों को रखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किए अपने सबूतों को, गरीबी वाला झोला दिखाया, अमीरी वाला झोला दिखाया, सारे सबूतों को दिखाया, और उसी जगह पे मानो बापूजी के प्राण जैसे निकल गए हो। और देख करके सबूतों को कहने लगे बेटा नेहरू, अरे ये तो अम्बेडकर ने पूरी पोल ही खोल करके रख दिया। लगता है बना बनाया हुआ काम बिगड़ और सर बात रही बाबू जगजीवन राम की, तो बेटा नेहरू अम्बेडकर कहने लगे हाँ बापूजी, हमें लगता है इसके आगे हमारी दाल गलने वाली नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। दाल गलने की तो बात ही रखो अलग बापूजी, दाल पूरी पूरी काली हो गई। हाँ हमें भी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है। अरे बापूजी अम्बेडकर के आगे अब हम लोग क्या कर पाएंगे? ये तो पूरी पोल ही खोल कर रख दिया। हाँ बेटा, ये तो बात सही है। बापूजी अब क्या होगा? चलो आगे देखा जाएगा, परेशान मत हो। सुन रहे हो सर?
बात रही बाबू जगजीवन राम की, ये कह रहे कोई छुआछूत नहीं है। अरे वारे बाबू जगजीवन राम, तुम्हारे ऊपर तो मैंने भरोसा किया था, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ और आप प्रधानमंत्री बनने के लालच में हमारे खिलाफ तुमने झूठ बोल दिया। ऐसे लाल को तो अपने माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है जीने का, कोई अधिकार नहीं है जीने का। वारे बाबू जगजीवन राम, तुमको तो मैं मान गया। विचार करना, बाबा साहब अम्बेडकर जो ये लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या अपने लिए लड़ रहे थे? अपने शोषित पीड़ित दलित समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और ये नीची समाज का तो ये भी था बाबू जगजीवन राम। अब इसे मूर्ख को ये नहीं पता है कि अम्बेडकर के प्रति हम झूठी गवाही दे रहे हैं। अगर अम्बेडकर ये अधिकार लेंगे तो क्या मुझे नहीं मिलेंगे उसमें से? क्या इन्हें नहीं मिलते ना? लेकिन इस बात को नहीं पता है। 22 चांसलर अंग्रेज उठते हैं और खड़े होते हैं। जब ये सारे सबूतों को देखे हैं तो बापूजी तो घबरा गए, लेकिन 22 चांसलर अंग्रेज कि बापू दिल में घबराए, तब ठाड़े हुई के सभापति आदर फरमाए। अंग्रेज कहने लगे कि मिस्टर बापू, अम्बेडकर के कहने के अनुसार और इनके सबूतों के अनुसार जो ये कह रहे हैं अछूतान के लोगों को हमें अलग करना है, अलग से हक और अधिकारों को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले कहने लगे, सर मुझे 2 वोटों का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले 2 वोटों का अधिकार मुझे मिलना चाहिए कि एक वोट को हम जिसे चाहेंगे उसको हम वोट देंगे और एक वोट से अपना हम स्वयं अपना नेता चुनेंगे। आज ऐसा अम्बेडकर ने कहा। 22 चांसलर अंग्रेज कहने लगे, ऐसा ही होगा अम्बेडकर। ठीक है सर, मैं आप लोगों को अलग से हक और अधिकारों को देकर के तभी जाऊंगा। ठीक है सर। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, वाह बाबू जगजीवन राम, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी। अरे तुमने मेरे प्रति झूठी गवाही देने का काम किया। अरे मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा देने का काम कर रहे हैं और जब भी सर को काटने वाला होता है तो अपने ही लोग सर को काटने का काम करते हैं। कहने लगे, इसका इतिहास गवाह है। कैसे कि जब कभी हार होती है तो किसी गैरों से नहीं, अपनों से होती है हार। कैसे कि यहाँ दूजे से नहीं भाई हार, हार भाई अपनों से।
कैसे गो है हार हार भई अपना से। अरे बाबा साहब के हुस्नाई हार एक गांधी से हारो न नेहरू से हारो। बाबू जगजीवन से गयो हारी हार भई अपना से। हार भई अपना से। वाह बाबू जगजीवन राम, आज मैंने किसी से नहीं हारा, लेकिन आप मेरे होते हुए आपके आगे आज मैं लाचार हो गया हूँ। वाह बाबू जगजीवन राम। वाइस चांसलर अंग्रेज कहने लगे अम्बेडकर चिंता मत करो, हम आपको अलग से हक अधिकारों को दे करके तभी जाएंगे। ठीक है वाइस चांसलर अंग्रेज चले जाते हैं। अच्छा ये बात है। बाबा साहब अम्बेडकर वो भी चले जाते हैं और बाबू जगजीवन राम वो भी चले जाते हैं।